हाय एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कि लाइफ स्किल्स हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं, हम उन्हें इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कैसे करें, उनकी लाइफ को इजी बना सकें, अपनी लाइफ को इजी बना सकें। तो कुछ एक टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मैंने फॉलो की हैं और उससे मुझे हेल्प मिली है कृष्ण को ग्रूम करने में, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कुछ अपने दिल की। फिर हम वीडियो के बारे में चलेंगे। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम रिचा जैन है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक बड़ी डॉटर है और एक मेरा बेटा है। माई सन इज़ डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म व्हेन ही वॉज 2 years 3 months ओल्ड। मैं तब से उसके साथ थेरेपीज़ में या घर पे काम कर रही हूँ और आज वो 3 years 5 months का हो गया है। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं आप लोगों की तरह एक मदर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। जो जो चीज़ें, एक्टिविटीज़ मैंने घर पे अपने बच्चे के साथ फॉलो की और जिनसे मुझे वाकई में हेल्प मिली है, वो सब चीज़ें मैं शेयर करती हूँ अपने चैनल पर अपने वीडियोस के थ्रू। तो इसमें कोई भी प्रोफेशनल व्यू नहीं है। दिस इज़ अ मदर पर्सनल जर्नी। ये मेरी पर्सनल जर्नी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को इससे बेनिफिट हो, अच्छा आपको नॉलेज हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अफर्ट्स करके ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं अपने बच्चे के लिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ये दुनिया के साथ शेयर करूं। हो सकता है किसी को ये बेनिफिट मिल जाए और उनके बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, तो मुझे भी बहुत सेटिस्फेक्शन होगी कहीं ना कहीं। तो ये सब मेरी नॉलेज है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बार बार कह रही हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप जब भी अपने बच्चे को कुछ इश्यूज होते हैं, प्लीज़ उसको डायग्नोज ज़रूर कराइए, असेस कराइए और वो एक्टिविटीज़ फॉलो कीजिए जो भी आपके थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल्स कह रहे हैं। साथ में हम एड ऑन कर सकते हैं बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, जो कि मैंने भी किया था कि एक गाइडलाइन के साथ चले और साथ में जितनी मैक्सिमम चीज़ें मैं घर पे करा सकती थी वो मैंने कराई, तो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करने चाह रही थी बहुत टाइम से। तो अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ स्किल्स। अब सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे बच्चे ऑलरेडी डेवलपमेंट में डिलेड हैं। एक बच्चा, अगर मैं किसी नॉर्मल बच्चे की बात करूं, तो वो क्या होता है, ब्रश करना सिखाना नहीं है उसको, थोड़े टाइम में अपने आप देख देख के वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, वो कर भी लेते हैं। अब हमें तो हर चीज़ उनको सिखाना है। सबसे पहले यही सिखाना पड़ता है कि ये सोप है तो उसको अप्लाई कैसे करना है। उनके सेंसरी इश्यूज होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो इट वाज लाइक ए टफ वॉर। एक सिंपल काम सिखाना भी हमारे लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट और कभी कभी तो ऐसे लगता है अनअचीवेबल प्रोजेक्ट है। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिनसे कि ये सारी चीज़ें शायद आपको भी हेल्प कर पाएँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें अपने बच्चों के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, उनको बिठा कर कराने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनकी थेरेपीज़ के लिए, घर के कामों के लिए बहुत सारा टाइम मैनेज करना पड़ता है। अब मैं इतना टाइम निकालूं कैसे? अब मुझे सिखाना बहुत कुछ है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ कि आप घर का काम करते करते बच्चों को कैसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि बच्चे उससे क्या होता है, अपनी ही दुनिया में लॉस्ट नहीं रह रहे, आपका घर का काम भी हो रहा है और साथ ही साथ बच्चा भी एंगेज्ड है और कुछ एक एक्टिविटीज़ आप करवा पाते हैं। तो अब बात जो वो हाउस होल्ड वर्क की हो गई कि हम काम कर रहे हैं और बच्चे को कैसे इन्वॉल्व करें। अब मैं बात करूँगी कि बच्चे को आपने बाथिंग कराना है, नहलाना है। एक होता है हम बड़ी हरी में होते हैं, बड़ी जल्दी में होते हैं कि फटाफट उसको नहला दिया और फटाफट काम खत्म करो, ये एक मेरा प्रोजेक्ट डन हो गया, उसने नहा लिया, उसका ब्रेकफास्ट हो गया एंड डन, मेरा काम फिनिश, अब मैं मूव ऑन कर सकती हूँ नेक्स्ट काम में। तो हम बड़ी जल्दी में रहते हैं क्योंकि हमें इतना सारा टाइम मैनेज करना है, इतना सारा टाइम निकालना है। बट एक चीज़ माइंड में रखिए, यही गलती हम करते हैं। रीज़न बिंग, अगर हम जल्दी जल्दी उसको कर रहे हैं
तो वैसे ही उसकी अंडरस्टैंडिंग लो है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी अटेंशन है ही नहीं, वो वैसे ही अटेंशन नहीं दे रहे हैं कि आपने किया क्या, सोप पहले लगानी है कि पानी डालना है कि कैसे उसको करना है, टूथब्रश कैसे होल्ड करना है। हमें स्पेशली अलग से इतना टाइम देने की बजाय वो भी मैनेज करना है, बट उसके साथ साथ हमें माइंड में ये चीज़ रखना है कि जब हम बच्चे के साथ उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप उसको हर एक्टिविटी में 2 मिनट्स एक्स्ट्रा दीजिए। लाइक आपने उसको ब्रश कराना है, फटाफट फटाफट उसको ब्रश कराने की बजाय गिव हिम 30 सेकेंड 1 मिनट कि उसको आपने ब्रश होल्ड करने के लिए दिया, उसका हैंड पकड़ के आपने उसको स्ट्रोक्स लगाने सिखाए, आपने सोप से उसको प्ले करने का टाइम दिया, साथ ही साथ उसको कहा, उसका अगर वो नहीं पकड़ रहा है उसका हैंड पकड़ के आपने वो सोप को उसके बॉडी पे रब करवाया। इट टेक 2 to 2 मिनट्स। सुनने में आसान लगता है हाँ, लेकिन करते टाइम मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसा लगता है यार ये कर नहीं रहा है, मैं इसके पीछे पड़ी हूँ कर ले, लेकिन नहीं, अगर आप 2 मिनट्स लगाएंगे एक्स्ट्रा उसको सिखाने में ये सब चीज़ें, तो धीरे 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 उसको प्रोसेस अंडरस्टैंड होने लगेगा। उसका स्पीच पे भी आप साथ साथ ओ ये सोप है, सोप को होल्ड करेंगे, पकड़ो इसको, मसलो, मालिश करो, जो भी आपकी लैंग्वेज है मदर टंग उसमें आप बात कीजिए, तो उसको वो प्रोसेस समझ में आएगा, उसको वो चीज़ें करनी आएगी, उसकी स्पीच में हेल्प रहेगा, और हर चीज़ वो फिर अपने आप, मैं नहीं कह रही 1 महीने में 2 महीने में, बट 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ में आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो 2 मिनट्स एक्स्ट्रा लगाने का। अब ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं कि आपने उसको कुछ कपड़े पहनाए तो उस पर आपने उसको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के, ओ कृष्णा ये बटन है अब हम इसको बंद करेंगे, आपने बंद किया चाहे, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसको ये रिकॉग्नाइज हो रहा है दिस इज बटन, चाहे वो सुन रहा है नहीं सुन रहा, आप 1 महीने तक कंटिन्यूसली बोल रहे हैं दिस इज बटन, मेरी मम्मा बंद करती है, तो इसको क्लोज बोलते हैं, वो अटेंशन दे रहा है। जब आप उसको एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें एक्टिविटी करने के लिए देंगे तो उसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत होगा, तो इतना टफ नहीं रहेगा। तो आपने उसके लिए खाना लिया, अब खाने में भी हम जल्दी जल्दी करते हैं यार, वो अपने आप खाएगा, गिराएगा, या फिर उसको खाना ही नहीं आ रहा है तो मैं ही खिला देती हूँ, जल्दी जल्दी होगा और मैं जल्दी जल्दी कुछ और कर पाऊँगी। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। खाना उसको खुद सिखाइए। स्पून होल्डिंग की एक्टिविटी मैं ऑलरेडी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान में आपको बताया था, तो उससे क्या होता है, स्पून होल्डिंग ये भी अपने आप में एक ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी है कि उसको स्पून होल्ड करके कैसे उस सब्जी को, राइस को, कोई भी ड्राई चीज़ को, मिक्सचर को स्पून में मैंने लेना है कि वो नीचे ना गिरे और मुझे माउथ तक लेके जाना है। ही हैज़ टू मैनेज उस चीज़ को। जब भी बच्चे का खाली टाइम है, आप काम में बिजी हैं, आप उसको उसकी कोई भी पसंद की चीज़ कटोरी चम्मच में दीजिए तो वो खाने के लिए ट्राई करेगा। कृष्णा की हैबिट थी, वो ऐसे पकड़ता था और स्पून ले जाते ऐसे उल्टी, और वो सारा नीचे गिर जाता था। मतलब ये चीज़ें उसकी 2 महीना रही और धीरे धीरे उसको समझ में आया, गिरता है वो 1-2 दाने मुंह में जाने लगे। नाउ ही हैज़ गुड स्पून होल्डिंग और वो पूरा प्रॉपर खा पाता है। इट टुक 4-5 मंथ्स उसका इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होने में। तो वो मैं ये करती थी, मैं खाना बना रही हूँ, मान लो उसको मैंने एक कटोरी चम्मच में भुजिया दे दिया, या फिर मैंने कोई भी उसको ड्राई चीज़ दे दी, चावल, ही लव्स राइस, तो राइस दे दिया, तो वो उसको होल्ड करके खाने की कोशिश करता था। तो दिस इज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी। तो खाने के टाइम पे भी आप ये कीजिए कि उस बच्चे के हाथ में आपने बाइट में सब्जी लगा कर दिया और उसको कहा खाओ, ट्राई कीजिए कुछ इनोवेटिव, क्योंकि एक मदर ही है जो सबसे अच्छे से अपने बच्चे को जान सकती हैं। आप इसके अराउंड वेज बनाइए कि खाने के टाइम पे मैं उसको कैसे इन्वॉल्व करूँ, उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ में मैं उसको कैसे इन्वॉल्व करूँ, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ और कैसे उसको सिखाऊँ। तो ये फर्स्ट चीज़ रहती है कि हर चीज़ में हमने थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट्स का 2-2 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा देना है और उसको उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना के उसके सामने प्रेजेंट करना है। लाइक मैं बहुत सारी पोएम्स गाती थी पहले कृष्णा के साथ, अभी भी करती हूँ। ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, तो कुछ भी आप सिंगिंग कर सकते हैं, इससे स्पीच आएगी। आप उसको 2 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स जो हैं वो रिमूव होते हैं। तो ये फर्स्ट चीज़ रहती है। सेकंड चीज़ क्या रहती है, जब आप इतना सारा उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उसमें क्या हुआ, बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि ये ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। मतलब
उसको ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ का पता चल रहा है, हाँ ये एक्टिविटीज़ इस तरह से होती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आई, स्पीच की अंडरस्टैंडिंग आई। हो सकता है वो एक भी वर्ड ना बोलते हो, बट नाउ दे नो, दे अंडरस्टैंड कि ये बटन है, दे अंडरस्टैंड दिस इज सोप। हो सकता है वो पॉइंट आउट भी ना करे एट द पॉइंट, लेकिन आप उसको कंटिन्यूअसली 1 महीने से ये चीज बता रहे हैं, दिस इज सोप, दिस इज बटन, मम्मा बटन क्लोज करेगी। तो इससे क्या हुआ कि उसकी वो अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रेन में वो चीज आ रही है, वो बोल नहीं रहे हैं, वो पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, बट दे नो। जब आप उनको सिटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, द सेकेंड थिंग इज कि जब आप उनको सिटिंग एक्टिविटीज में, स्पीच की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज में बिठाएंगे, तो उनकी 20-30% अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर चुके होंगे, जिसकी वजह से वो जल्दी वो चीज़ें ग्रैब करेंगे। तो ये 2 स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए कि पहले आपने हर एक्टिविटी में 2 मिनट्स एक्स्ट्रा देना है, रश नहीं करना है, भागना नहीं है कि फटाफट फटाफट बस ख़त्म कर दो। यार उनको पहले नहीं समझ में आ रहा है, आप इतना जल्दी जल्दी भागेंगे, उनको वैसे ही कुछ नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा सा टाइम दे के, ओ स्लीव्स, अब मैंने स्लीव्स अंदर डाला है, अब हम स्लीव्स निकालेंगे, डालेंगे, इट्स एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस। और जब आप सिटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू वो करेंगे तो उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इट टेक थोड़ा सा टाइम, लेकिन हाँ अगर आप ये दोनों स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो सिटिंग एक्टिविटीज़ में किस तरह से आप लाइफ स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अब उसकी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ बच्चे को बटन खोलना एंड बंद करना सिखाएं। इसमें मैंने सिंपल फेल्ट शीट का यूज़ किया है जो आपको स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल जाएगी। इसमें मैंने 3 बटन्स 3 डिफरेंट साइज़ के लिए हैं, 3 शेप्स में मैंने कट किया है उसको, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये दिस इज़ अ मल्टीटास्किंग एक्टिविटी। एक तो बच्चे को शेप मैच करके बटन क्लोज एंड ओपन करना है, तो मल्टीटास्किंग एक्टिविटी रहता है। तो दिस इज़ अ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी, बच्चे को ब्रेन यूज़ करना है। अटेंशन सीकिंग रहेगी क्योंकि बच्चे को अटेंटिव रहना पड़ेगा कि कौन सी शेप कहाँ पर जाएगी और बटन को कैसे अंदर डालना है होल के और कैसे उसको पुश करना है। तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल बच्चा सीख रहा है कि कैसे बटन्स को ओपन एंड क्लोज करना है, जो उसको हेल्प करेगा। सो सिंपल जिपिंग एक्टिविटी दी है अभी मैंने कृष्ण को कि जिप को खोलना और बंद कैसे करना है। तो दिस इज़ अ सेंसरी एक्टिविटी ऑल्सो। इससे बच्चे को एक अच्छी फील मिलती है और बच्चे को जिप का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी, क्योंकि अब विंटर्स आ रहे हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लॉक जैकेट्स आती हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी कि बच्चे को जो लास्ट का टिप है उसको कैसे दूसरी जिप के अंदर फिट करना है, चैन को कैसे ऊपर पुल करना है, तो बहुत अटेंशन चाहिए इसके लिए। तो ये सब डेली रूटीन में काम आने वाली चीज़ें हैं। इन एक्टिविटीज़ पे जब हम फोकस करते हैं तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। ये एक एक्टिविटी है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी है, लोग को ओपन एंड क्लोज करना सिखाना। अगेन इसमें हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि की को अंदर डालने के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चाहिए कि उसको हॉल के अंदर की डालना है, कैसे डालना है। देन ओपन एंड क्लोज करना है तो उसको रिस्ट को रोटेट करना है, ऊपर से प्रेशर डालना है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है। तो अगर बच्चा इसमें अपनी अटेंशन बना पा रहा है तो उसकी ब्रेन बूस्टिंग हो रही है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है, उसकी अटेंशन इम्प्रूव हो रही है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी रहती है और बहुत अच्छा उसका ब्रेन फोकस रहता है इसमें। सो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है नेक्स्ट कि हम बच्चों को सॉक्स कैसे पहनना सिखाएं। ये सिंपल मैंने रबर बैंड्स लिए हैं, तो इसमें आपने बच्चे को दिया कि उसको रबर बैंड्स को अपनी लेग में डालना है क्योंकि सॉक्स को डालना बहुत मुश्किल होता है इनिशियली। तो रबर बैंड्स को, क्योंकि इसमें हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए प्लस इट इज़ अ फाइन मोटर एक्टिविटी ऑल्सो, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें एक साथ। तो एक प्लानिंग दे रहे हैं हम इन फ्यूचर बच्चे को सॉक्स कैसे पहनना है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के रबर बैंड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, वेलवेट वाले, सिल्क वाले,
तो इसमें आप सेंसरी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, टेक्टाइल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रबर बैंड्स को यूज़ करके। तो फाइन मोटर एक्टिविटी हो गया, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया, साथ ही साथ सेंसरी आपने इसमें इन्वॉल्व कर दिया। बच्चे को आपने एक प्लानिंग दे दी कि उसको सॉक्स कैसे वियर करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने बच्चे को सॉक्स हाफ लेग पे पहना दिया और उसको कहना है कि पुल इट, इसको ऊपर पुल करो, क्योंकि एकदम से पूरा सॉक्स वो नहीं पहन पाएगा। आपने उसको हाफ लेग में पहनाना है और उसको पुल करने के लिए कहना है। तो उससे उसको फर्स्ट स्टेप में आपने रबर बैंड से कराया, सेकंड स्टेप में उसने हाफ पुल किया। देन जब वो सब चीज़ें आप करा रहे हैं, कुछ टाइम बाद या आप सेम टाइम पे उसको दे सकते हैं कि अब उसको कंप्लीट सॉक्स खुद पहनना है। जब भी आप उसको कंप्लीट सॉक्स खुद पहनने के लिए देंगे, हमेशा याद रखिए कोई भी लूज सॉक्स आप लेंगे, टाइट अगर लेंगे तो वो इजीली वो अंदर लेग में नहीं डल पाएगी और उससे इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा बच्चे का और वो नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए जब भी आप ऐसा करें, हमेशा उसको एक लूज सॉक्स दीजिए, तो वो इजीली कर पाएंगे वो चीज़ें। ये भी अच्छा रहता है सॉक्स पहनाना सिखाने के लिए बच्चों को। तो अब इस एक्टिविटी में मैंने सिंपल इलास्टिक बैंड्स लिए हैं। हम लोग किसी भी नाड़े का यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को हमने इंस्ट्रक्ट करना है कि नीचे से डालो, ताकि उसको इन फ्यूचर लोअर और पैंट्स पहनने की प्लानिंग मिले और उसको वो पहनने में ईजी हो। और फिर मैं बाद में कृष्णा को इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि ऊपर से निकालो। ऊपर से निकालने से आप इन फ्यूचर टी शर्ट निकालने की आप उसको एक प्लानिंग दे रहे हैं उसकी बॉडी को। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें हम शूज़ पहनने पे बच्चे पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ताकि उसको इन फ्यूचर शूज़ पहनना और एक इंडिपेंडेंस लेवल आए उसका। तो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि देखिए आप इसमें उसको उस बकल के अंदर से वो पूरा स्ट्रिप को निकालना है। तो बहुत अच्छी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी रहती है और इससे एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेन को अटेंशन और फोकस मिलता है कि हाँ, मुझे फर्स्ट उसको शूज़ को लेग में डालना है, फिर उसको इस तरह से निकालना है, बंद करना है। तो बहुत अच्छी एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी रहती है और एक बहुत अच्छी लाइफ स्किल रहती है। तो इन फ्यूचर आपको बॉदर नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू इंस्ट्रक्ट कि कृष्णा शूज़ पहनो, और उनको हेल्प रहेगा कि वो इजीली खुद मैनेज कर पाए। लाइक स्टार्टिंग में कृष्णा नहीं मैनेज कर पा रहा था, तो आई यूज़ टू सिट विद हिम और फिर मैं उसको बताती रहती थी अब ऐसे करो ऐसे करो, और अगर उससे नहीं हो पा रहा तो मैं हेल्प भी करती थी। बट ठीक है, इट टुक टाइम, लेकिन इस तरह से हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये, थोड़ा थोड़ा टाइम हम लोग अगर बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको दें उन एक्टिविटीज़ के लिए, तो इम्प्रूवमेंट आती है और लर्निंग बढ़ती है। सो इस एक्टिविटी में मैं कृष्ण को टी शर्ट पहनना सिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं ये अपने आप कर रहा है, इसको पता है नेक में डालना है बट वो नहीं डाल पा रहा है। देन उसको मुझे बताना होगा उसको एक तरीके से कि हाँ, यहाँ से इस तरह से होल्ड करो। अब वो पकड़ेगा, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया पुल पुल पुल, तो वो नेक से निकाल लेगा। तो दिस इज़ अ ग्रेट हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑल्सो। अब वो स्लीव्स निकालेंगे, मैंने पकड़ा और उसने स्लीव्स को निकाला, डाला, अंदर डाला इस तरह से। अब सेकंड स्लीव्स अगर मैं उसको कहूँगी कि अपने आप डालो, तो उसको नहीं करना आ रहा है, तो मुझे उसको हेल्प आउट करना पड़ेगा कि ठीक है मैं यहाँ से स्ट्रेच करूँगी, देन यू टेक योर आर्म और स्लीव्स के अंदर डालो। तो इस तरह से हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप कराना है, नो हश नो रश। इतना भी करना आ जाता है तो बाद में हमें पता है कि वो धीरे धीरे टी शर्ट खुद इंडिपेंडेंटली पहन पाएंगे। इन दिस एक्टिविटी मैं कृष्ण से मैट फोल्ड कराऊंगी। ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी रहती है फॉर हैंड एंड आई इम्प्रूवमेंट। ग्रोस मोटर एक्टिविटी है, फाइन मोटर एक्टिविटी है, प्लस बच्चे को क्लीनिंग कॉन्सेप्ट समझ में आता है, सेल्फ केयर कॉन्सेप्ट समझ में आता है। स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे कपड़े, हैंकीज़, छोटे छोटे टॉवल्स बच्चे से फोल्ड कराना स्टार्ट कीजिए, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है फॉर सेल्फ केयर एंड सेल्फ हेल्प। तो ये सारी वीडियोस रही कि कैसे हमने बच्चे को सॉक्स पहनना सिखाया, कैसे हमने उसको अपनी पैंट्स को लोअर्स को पहनना सिखाया, कैसे जिप को बंद करना, बटन्स को ओपन करना, क्लोज करना या फिर लॉक्स को। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम अपने साथ बच्चे के साथ जो डेली रूटीन में स्पून होल्डिंग की एक्टिविटी हम करा सकते हैं बच्चे को। मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में।
तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जस्ट अभी मेरे माइंड में आई है। कृष्णव के साथ जो मेरा सबसे मज़े वाला रूटीन रहता था, जिससे मुझे लगता है कि उसकी अटेंशन भी रहती थी स्टार्टिंग में, तो जैसे ही वो नहाकर आता था मैं उसको रैप करती थी एक अच्छे बिग टॉवल में और उसको हाइड कर देती थी। और क्योंकि उसको उस टाइम पे डॉग, कैट, किसी बर्ड, किसी एनिमल की रिकॉग्निशन क्या उसको पता भी नहीं था, उनकी साउंड्स का नहीं पता था, पिकाबू नहीं प्ले करता था उस टाइम पे। तो मैं उसको आई यूज टू प्ले 4-6 मंथ्स ऐसे। ओ कृष्णव कहाँ गया, कैट आ गई, ओ ये कौन है टॉवल के अंदर, कैट है, कैट कैसे कर रही है किशु, म्याऊ म्याऊ, एंड देन ओपन द टॉवल, ओ ये तो कृष्णव है। हाँ, तो फिर उसको दोबारा से छुपा दिया और फिर उसके बाद जितने एनिमल्स की मुझे साउंड उस पर सिखानी होती थी वो सारे मैं बोल देती थी। और सीरियसली इसके बाद मुझे 1 मंथ बाद रियलाइज़ हुआ, हाँ ही नोज़ 4-5 साउंड्स कि कैट कैसे करती है, म्याऊ, डॉग, मतलब 1 मंथ 2 मंथ बाद ही लर्नड इट। क्योंकि मैं हर रोज़ का 2 मिनट्स लगती हैं हार्डली, और बच्चा इसमें मतलब इसकी स्पीच भी डेवलप हुई। पिकाबू खेलना स्टार्ट किया उसने कि मम्मा अब टॉवल हटाएगी और वो मेरी तरफ देखेगा, आई कांटेक्ट बढ़ा, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ, अटेंशन, कि व्हेन आई विल ओपन ही विल वेट, कि इस तरह से कुछ होता है पिकाबू। तो ये सारी चीज़ें जब आप 2 मिनट्स के लिए अपने बच्चे के रूटीन में लाएंगे तो आप वाकई में चेंजेस देखेंगे, अटेंशन भी बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इसी से, साथ में आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़ भी करनी होगी, आपको मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ भी करनी होंगी, आपको जो सिटिंग एक्टिविटीज़ हैं जितने आपके थेरेपिस्ट, आपके प्रोफेशनल्स आपको गाइड करें, वो सभी भी करना होगा साथ में। लेकिन अगर आप ये इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो बहुत बहुत फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ या मेरे एक्टिविटीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।